बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू उमर टेक्निक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यू डॉक्यूमेंट्स को बनाया था अपने फोटोशॉप के अंदर। दो तीन हम लोगों ने न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अडोबी फोटोशॉप के अंदर ओपन करेंगे किसी भी फाइल्स को, या हम किस तरह से अपनी फाइल्स को जो ऑलरेडी हम लोगों ने बनाई हुई हैं या हम उनको बनाना चाहते हैं तो हम उनके अंदर उनको फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिक या एक जो प्रोफेशनल वे है वो यही है कि आप इसके ऊपर यहाँ पर फाइल और ओपन पर क्लिक करें तो आपके सामने ये विंडो एक ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप उसके अंदर से किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप अपने इस इंटरफेस के जो आपका वर्क एरिया है, ठीक है, आपका जितना भी ये वर्किंग एरिया है, आप इस यहाँ पर किसी भी जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन हो चुकी है। ठीक है, जिसके अंदर से मैं किसी भी फाइल को यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ वॉलपेपर्स हैं, मैं उसके अंदर से इस वॉलपेपर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, इस तरह से हम किसी भी फाइल को यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से हम बहुत सी फाइल को फोटोशॉप के अंदर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर 2 या 3 फाइल एक साथ ओपन करता हूँ। मैंने 4 फाइल्स को सिलेक्ट किया है। ठीक है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस कीजिए और वन बाय वन जिस फाइल को आपने ओपन करना है उनको क्लिक कीजिए और यहाँ से सिंपल ओपन कीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जितनी भी फाइल्स हैं वो एक न्यू टैब में ओपन हुई हैं, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, ये था हमारा ओपन का। मैं इनको वन बाय वन क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है ओपन इन ब्रिज। ठीक है, ये ब्रिज एक अडोबी की तरफ से एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसको फोटोशॉप के अंदर ये पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता था। जब आप फोटोशॉप को इंस्टॉल करते थे अपने पीसी के अंदर तो ये इंस्टॉल हो जाता था, लेकिन अब इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पीसी के अंदर। ठीक है, अडोबी फोटोशॉप CS5 तक मेरे ख्याल से तो ये फोटोशॉप के साथ ही आता था। जैसे आप फोटोशॉप इंस्टॉल करते थे साथ में ये ब्रिज भी इंस्टॉल हो जाता था, लेकिन अब फोटोशॉप CC के अंदर इन्होंने इसको अलग कर दिया है। यहाँ पर आपको इसको अलग से इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको ब्राउज इन ब्रिज करूँगा तो मैं जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये क्रिएटिव क्लाउड की एक ओपन हो जाएगी विंडो और मैं यहाँ से इसको ओपन कर दूँगा तो मैं ऑटोमेटिकली अपने ब्रिज के अंदर ओपन हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ब्रिज के अंदर फाइल्स हैं, यानी कि अगर आप एक फोटोग्राफी करते हैं तो आप बहुत से रैंडम क्लिक लेते हैं, तो और आप उन सब रैंडम क्लिक को अडोबी ब्रिज के अंदर ओपन कर सकते हैं और वन बाय वन आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किन किन फाइल्स को फोटोशॉप के अंदर ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे अडोबी ब्रिज के अंदर आप किसी भी फाइल की जो है डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर उसने उसकी डायमेंशन बताई है कि यहाँ पर इस फाइल की डायमेंशन क्या है, इसकी साइज़ क्या है, ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन क्या है, ये किस कलर मोड में है, ये टैग्ड है या अनटैग्ड है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसने ये कुछ डाटा भी साथ में दिया हुआ है। यहाँ पर हम किसी भी फाइल्स को एक या 2-3 फाइल्स को हम सिलेक्ट करके रैंडमली, या अब जिस फाइल को आपने सेलेक्ट करना हो आप यहाँ पर इनको क्लिक करके और सिंपल डबल क्लिक करके फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी वन बाय वन सारी फाइल्स ओपन हुई हैं एक अलग टैब के अंदर। ये देखें, ठीक है, अगर टैब आगे चली जाएँ तो आप यहाँ पर इस तरह से भी आ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर इसकी कुछ समझ आई होगी कि हम अडोबी ब्रिज के साथ किस तरह से फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो है ओपन एज का। ठीक है, ये भी सेम एज इट इज़ है जैसे हमारे पास यहाँ पर सेव और सेव एज में फ़र्क होता है। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ओपन एज। हम यहाँ पर किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं किसी भी और
एक्सटेंशन के अंदर। ठीक है, सपोज अब मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो साथ में मैं इसके यहाँ से प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकता हूँ, इसके एक्सटेंशन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये बेसिकली वो JPEG में फ़ाइल थी, तो मैं इसको किसी भी और एक्सटेंशन में ओपन करता हूँ। तो सपोज मैं इसको फोटोशॉप रॉ में ओपन करता हूँ, तो जैसे मैं इसको ओपन क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर फोटोशॉप रॉ की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप उसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट सेट कर सकते हैं, उसके डेप्थ और बिट रेट को सेट कर सकते हैं, उसके हेडर साइज़ को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इसको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था, फ़र्क बता रहा था ओपन और ओपन एज में। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है वो है ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट एडोबी फोटोशॉप के अंदर एक बहुत अच्छा उन्होंने फीचर ऐड किया है कि फ़ोटोशॉप में हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए अपनी बहुत सारे काम उन्होंने हमारे आसान कर दिए हैं। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसको बाद में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट है क्या और हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पर सिंपल एक किसी भी इमेज को यहाँ पर क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो लेयर शो हो रही है उस लेयर के ऊपर एक अदद छोटा सा एक आइकन नज़र आ रहा है, एक थंबनेल आ रहा है, जिसके ऊपर वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ये फ़ाइल एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब सपोज़ मैं इस फाइल के ऊपर कुछ भी काम करता हूँ तो ये इस फाइल के ऊपर काम नहीं करेगा। मूव तो मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है, मूव मैं इसको कर सकता हूँ, या इसके ऊपर मैं जैसे कि ड्राइंग जो है वो नहीं कर सकता। यहाँ पर देखा मेरा यहाँ पर ब्रश जो है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, वो बार बार फोटोशॉप कह रहा है इसको रेस्टराइज करें, वो हम बाद में पढ़ेंगे हम किस तरह से फाइल्स को स्मार्ट ऑब्जेक्ट टू रेस्टराइज कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो है ऑप्शन है वो है ओपन रिसेंट का। ओपन रिसेंट क्या चीज़ है? ओपन रिसेंट ये है कि जो फाइल हम लोगों ने रिसेंटली ओपन की होती है, ठीक है, बाद में हम उसे डायरेक्टरी में जाके ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से सिंपल एडोबी फोटोशॉप में फाइल ओपन रिसेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम फाइल को क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सपोज एंड अमेजिंग, ये देखें इस तरह से ये फाइल मैंने रिसेंटली कुछ देर पहले फोटोशॉप में अंदर ओपन की थी, तो ये हमारे पास वापस आ चुकी है। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ओपन एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट और हम लोगों ने ओपन रिसेंट और ओपन इन अ ब्रिज पढ़ा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इसके अंदर कुछ ना कुछ समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।